आप देख रहे हैं अखिल भारतीय प्रेस परिषद द्वारा संचालित एबीपीपी न्यूज। छिपाएंगे नहीं, दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आर.के. वर्मा और आप देख रहे हैं एबीपीपी न्यूज। एबीपीपी न्यूज की खास पेशकश आंखों देखी में आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के आकांक्षी 8 जनपदों में शामिल ललितपुर जनपद की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आज इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे बृहद स्तर पर लगभग 10,000 पशुओं की गौशाला को कितने सुनियोजित ढंग से संचालित किया जा सकता है यदि इच्छा शक्ति हो तो। और इसी के साथ हम दिखाएंगे कि कैसे 21 वर्ष 1 दिन की बालिका ने प्रधान बनकर बदल दी अपने गांव की तस्वीर। जो दशकों में नहीं हुआ वो मात्र 1.5 साल में हुआ। ये हमारी नहीं, ग्रामवासियों की जुबानी है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता सर्वेश मिश्रा की खास रिपोर्ट ललितपुर से आंखों देखी। आंखों देखी में आज हम देखेंगे प्रदेश की राजधानी से 400 किलोमीटर दूर स्थित ललितपुर जनपद की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। योगी 2 सरकार में ग्रामीण विकास की ललितपुर जनपद की आंखों देखी रिपोर्ट। डीएम आलोक सिंह व सीडीओ अनिल पांडे की मेहनत लाई रंग। सहरिया जात को मिला एसटी का अधिकार। सहरिया जनजाति को वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 4,000 आवासों का आवंटन। मंदिरों व बांधों का जिला है ललितपुर। कई पुराणों में मिलता है जिले का वर्णन। बुंदेलखंडी व हिंदी है मुख्य भाषा। 5,039 वर्ग किलोमीटर में बसते हैं 764 ग्राम। यूपी के 8 आकांक्षी व ड्राई क्षेत्रों में शामिल है ललितपुर जिले का नाम। सबसे पहले हम पहुंचे विकासखंड मड़ावरा की ग्राम पंचायत नाराहट, जो मध्य प्रदेश से भी सटी हुई है। यहां पर जिले की सबसे बड़ी गौशाला अमझरा घाटी में स्थापित की गई है। इस गौशाला की क्षमता लगभग 10,000 पशुओं से अधिक की भी है और इसका क्षेत्रफल लगभग 300 एकड़ से भी ज़्यादा है। इस गौशाला को देखकर यदि कहा गौशाला की जगह यदि गौवंशों का पिकनिक स्थल भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। गौ आश्रय स्थल में आश्रय लेने के लिए आते हुए ये अन्य पंचायतों के गौवंश जो अलग अलग पंचायतों से आते हैं, चूँकि ललितपुर जनपद की जो व्यवस्था है प्रत्येक विकासखंड में 2 गौ आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर प्रतिदिन गाय की सुबह व शाम पूजा भी की जाती है। जैसा कि आप हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं, विधिवत गौ माता की सुबह और शाम पूजा की जाती है। इस गौशाला ये इतनी विशाल है कि इसको घूमने के लिए, इसको चारों ओर से देखने के लिए हमने लिया गाड़ी का सहारा। गाड़ी से हम चल पड़े गौशाला के भ्रमण की ओर और ये नज़ारा जो हमने देखा आप भी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूरे 300 एकड़ में फैले हैं गौवंश। बजट कितना खर्च किया गया है, किन मद से किया गया है? ऐसा है मिश्रा जी की 1 करोड़ 20 लाख में सेट बनाए थे वो चौकीदार रूम। 4 सेट शुरुआत में हम लोगों ने बनाए मनरेगा से, फिर 6 सेट फिर मनरेगा से बने और फिर अभी 4 सेट और 1 भूसा सेट, 5 सेट अभी हम लोगों ने फिर से मनरेगा से बनवाए जी। तो मतलब मिला के 19 सेट है यहाँ पे गौशाला में। तो इनकी जो देख रेख के लिए यहाँ पर कितने लोग नियुक्त किए गए? अब वर्तमान में आज की डेट में 5,996 गोवंश जी, लगभग 6 और 1662 आज कल तक आए थे। अच्छा, ये नए आए हैं। 5,996 हमारे पहले थे और 1662 अभी आसपास के जो ग्राम पंचायत है मजदूरों का भुगतान करते हैं आज वहाँ से आ रहे। जाहिर है जहाँ पर लगभग 10,000 पशु होंगे वहाँ पर पशुओं का गोबर भी होगा। इस गोबर का ग्राम पंचायत क्या करती है उपयोग, आइए जाने। जी, इनका जो गौमूत्र होता है जी, इसका क्या करते हैं? गोबर तो हम लोग एक जगह इकट्ठा करते जा रहे हैं। अभी नई व्यवस्था बनने वाली, इसकी नीलामी की जाएगी और अभी आदेश भी किया था सीडीओ सर ने कि जहाँ जहाँ वृक्षारोपण हो रहा तो 1 किलो उसका दर तय नहीं हो पाई। यहाँ से गौशाला से खाद जाना था, वृक्षारोपण में 1 गड्ढे में 1 किलो डाली जाएगी। तो हम लोगों ने नाराहट में उसका उपयोग किया है, बाकी इसकी नीलामी करके। नाराहट पंचायत में ही गौशाला के पास है अमझरा सरकार का मंदिर, जहाँ पर दूर दूर से आते हैं सैलानी, दूर दूर से आते हैं दर्शनार्थी व मांगते हैं मन्नतें। क्या है पंचायत की आगामी योजना, आइए जाने। कुछ वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक मैनेजमेंट पे सरकार ने ग्राम पंचायत जो अपने विकास खंड की 3 ग्राम पंचायतों को चयन किया है, गोना, नाराहट और मड़ावरा। तो इस पे हम लोग इस बार काम करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ बन जाए। इसी गौशाला के पास में ही एक किनारे पर है हाथी कुंड। ये कुंड सा नजर आया। इसको जब हमने देखा तो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि राजा बुंदेला से जानी हकीकत। बहुत अच्छा।
अच्छा, हाथी कुंड बोलते हैं उसको। कौन सा कुंड? हाथी कुंड। हाथी कुंड। जी जी। क्या और उस कुंड की मान्यता है? उसकी मान्यता ये है कि कभी खाली नहीं होता वो, जहाँ कितनी भी सूखा पड़ जाए हाँ। वो कभी खाली नहीं होता। आपने उसको देखा है? हाँ, कई बार देखा हमने, कई अच्छा, बार देखा मतलब है, जाते हैं हम वहाँ पे। ये बात है। जी जी। तो वहाँ पर कुछ लोग आते जाते हैं? नहीं नहीं, सब लोग जाते हैं। तो सब जब लोग। आपके पास जो है इतना बड़ा बढ़िया सा माहौल है, इसको हम पर्यटन में हाँ, मतलब डेवलप हम कर थोड़ा रहे ये हैं। पूछना जी, चाहते जी। हैं कि क्या आप इसको पर्यटन? बुंदेलखंड पर्यटक में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं। यस, इसके लिए आप प्रयासरत हैं? प्रयासरत हैं और हमारे सचिव महोदय पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये है ग्राम पंचायत नाराहट का ग्रामीण सचिवालय, जहां से संचालित होती है पंचायत की सरकार। इस ग्रामीण सचिवालय का लोकार्पण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता द्वारा किया गया था, जहां पर इस ग्रामीण सचिवालय में बुंदेलखंडी झलक बखूबी देखने को मिल जाती है। ग्राम पंचायत सैदपुर। विकासखंड महरौनी की ग्राम पंचायत सैदपुर में वैसे तो सभी विकास कार्य करवाए गए हैं। यहाँ का ग्रामीण सचिवालय पंचायत भवन के पीछे से अगर आप देखें तो बिल्कुल झील का नज़ारा नज़र आता है। यहाँ के ग्राम रोजगार सेवक द्वारा बातचीत में पता चला कि ये जो अमरूद की बाग स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख सकते हैं, इस अमरूद की बाग से पंचायत को प्रति वर्ष लगभग 50,000 रुपये की आमदनी होती है, जो जिले में शायद सबसे ज़्यादा है। विकासखंड महरौनी की ही दूसरी पंचायत है सिलावन, जहां के प्रधान हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट। तो सामान उपलब्ध करा के इसको एक पंचायत भवन के रूप में इसको विकसित किया है। जैसा कि ये हम देख रहे हैं, इसमें चारों तरफ आपका जो है बाउंड्री वाल भी है सर। इसमें आपका जल निगम की पानी की टंकी भी बनी हुई है। इसमें जो है आपका ये जो है हमें शौचालय भी अच्छा, ये शौचालय भी इधर दिख रहा है। तो ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो नया आपने यहाँ पर क्या क्या किया है? जैसे कि ये पेपर ब्रिक्स है, ये हाँ। हमने इसको नया किया है। यहाँ काफ़ी घास लगी हुई थी, आने जाने में दिक्कत होती थी जी, फिर इसके बाद ये बाउंड्री वॉल जो आपको पीछे दिख रही है, हाँ, ये बाउंड्री वॉल क्या बोलते हैं इसको किया। ये इस बार शौचालय जो हमने निर्माण कराया, जिससे कि आप लोग कोई व्यक्ति आता है तो बिल्कुल बिल्कुल। ये चेयर जो है कि अगर कोई भी आगे क्या आपका यहाँ पे जो है हम विकास का शासन खाका से है? ये चाहते हैं कि थोड़ा सा हम लोग का जो बजट बढ़ा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया जाए, जिससे कि हम उतने बजट में अपने गांव को 5 साल में उतना नहीं कायाकल्प कर सकेंगे। थोड़ा सा कुछ नया डिफरेंट हो कि हम इनके जो जितने आवास है, मकान जितने बने रखे हैं, उन पर नेम पट्टी बनवा दें, जिससे कि पहचानने में उनको दिक्कत ना आए। कुछ एक्स्ट्रा बजट हो जाए, माइक की सुविधा के लिए कुछ एक्स्ट्रा बजट या कुछ कहीं ना कहीं से फंड। पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिलावन में हो रहा है बाउंड्री निर्माण। ये है पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिलावन का। तो यहाँ कायाकल्प के अंतर्गत जो है बाउंड्री निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जो मनरेगा योजना के अंतर्गत है जी, क्योंकि शासन स्तर से कायाकल्प के कार्यों को कहा गया, हम लोगों ने उसी योजना को लिया गया। वित्त में अपने पास बजट नहीं था, तो हम लोगों ने मनरेगा से ये कार्य उठाया और पूरी बाउंड्री का कार्य करा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बाउंड्री वाल है मैम। हाँ। इतनी बड़ी बाउंड्री वाल का बन पाना संभव हो पाएगा या अभी कुछ और भी इसमें ज़रूरतें पड़ेंगी? मनरेगा से तो हम लोगों ने दिया है, ये बाउंड्री निर्माणाधीन है अभी। जी, हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि ये बन जाएगी। अच्छा, क्योंकि जिससे- हम लोग नरेगा से जो है एक और कार्य करा रहे हैं, अमृत सरोवर का। जी जी, तो अपना कच्चा काम का भी परसेंटेज और पक्के काम का भी बराबर में आ बराबर में जाएगा। हो जाएगा। तो अमृत सरोवर जो है मैम लगभग कितना काम हो गया होगा? अमृत सरोवर में 30+% हो गई होगी काम। अमृत सरोवर अन्य जो सरोवर हैं उनसे अलग हटके किस तरह है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अमृत सरोवर एक जैसे सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, वाटर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पर्पज से उसको हम लोग निर्माण करवा रहे हैं। तो हम लोगों ने उसको थोड़ा निधि से भी इन्वॉल्व किया है, हाँ, और बाकी उसका नरेगा से है। फिर हम चले जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बानपुर, जहां पर जनपद में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री आवास इस पंचायत को प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे जानकारी करने पर पता चला कि इस पंचायत को लगभग 70 मुख्यमंत्री आवासों का आवंटन किया गया। ये आपका अपना निजी मकान है या ये सरकार से मिला है? ये सरकार से मिला है। सरकार से मिला है, अब आपका निजी हो गया है।
तो ये जो आपकी गांव पंचायत है, यहाँ पर ऐसे कितने मकान दिए गए हैं, किन लोगों को दिए गए हैं यहाँ पे शहरिया में? अब शहरिया में तो सभी को दिए गए हैं, मतलब कुछ छूटे हैं, कुछ छूटे हैं, बाकी बहुत सारे लोगों को मिल गए हैं। 68 लोगों को। तो ये जो मुख्यमंत्री आवास आपको मिला है, इसमें कितना पैसा मिला आपको? इसमें मिला है 1,20,000 मिला है वैसा, और मजदूरी भी मिला है इसमें 90 दिन की। तो अब कैसा लग रहा है मैं आपको? तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया है। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि ये वो सहरिया जाति है जो ललितपुर में एसटी परंतु झांसी में एससी कैटेगरी में आती है। बहुत बढ़िया किया है। हाँ, अब सरकार ने नहीं दिया होता तो ये छत हमको कभी नहीं बना पाएंगे। ये बात है, अगर सरकार ने ना दिया होता ये छत कभी ना बनती। तो इसके लिए छत दिया सरकार ने। हैसियत ही नहीं है हमारी, क्योंकि हम 200-250 रुपया की मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो छत कहाँ से बना लेते। सिर्फ मुख्यमंत्री आवास ही सहरिया जात को नहीं मिले हैं। यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना से उनके पेयजल के लिए एक पेयजल टंकी की भी स्थापना की गई। क्या नाम है आपका? रीना। तो यहाँ पे यहाँ ये टंकी कब से लगी हुई है? कितने दिनों से यहाँ पे पानी वानी आपको मिल रहा है? 3 महीने। 3 महीने से। उसके पहले पानी कहाँ से लेते थे? नल से पानी पीते थे। तो यहाँ पे गांव की इस मोहल्ले की सभी महिलाएं हैं और सभी लोग आते हैं पानी भरने। ग्राम पंचायत बानपुर में ग्राम वासियों की सुख सुविधाओं के साथ पुरानी धरोहरों को भी संजो कर रखा गया है। ये कई शताब्दियों पुराना है कुआं, जिसका जीर्णोद्धार कर बनाया गया है सुंदर। हमारे यहाँ सड़कों का निर्माण हुआ है, और ये बावड़ी का निर्माण हुआ है, और कस्तूरबा स्कूल में बाउंड्री वाल का निर्माण हुआ है, नालियों का भी निर्माण हुआ है, और ये सोलर पंप का भी निर्माण हुआ है। कुआं कब बना था, इसका निर्माण कब किया गया, और इससे क्या क्या लाभ हो रहे हैं लोगों को? ये सब पुरातत्व काल की बात। ये ऐतिहासिक कुआं है, महाराजा मर्दन सिंह के समय का ही ये कुआं है। इसकी विशेषता ये है कि एक तरफ इसका खारा पानी है, एक तरफ मीठा पानी है। इस तरफ ये इसका मीठा पानी था, उस तरफ हमने सोलर पंप का निर्माण किया है, जो ताकि लोग पीने का पानी यूज कर सके, और खारे के पानी से मतलब जो भी उनका और खर्चा चलता हो। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐतिहासिक जो है चीज़ है। जी सर। और ये जो सामने हमें ये दिख रही है, ये राजा मर्दन सिंह महाराजा मर्दन सिंह हवेली रही है। जी सर जी। और उनका ये जो महल रहा है ये काफ़ी जर्जर हो चुका है। जी जी। इसी तरह से ये बावड़ी भी काफ़ी जर्जर हो गई। जी। लगभग कितनी? बानपुर के बाद हमने रुख किया विकासखंड बार की ही दूसरी पंचायत धमना का, जहां पे अमृत सरोवर का चल रहा है निर्माण कार्य। अमृत सरोवर पे काम चलता हुआ पाया गया। क्या है अमृत सरोवर की योजना, आइए जाने। कब से ये बनाया जा रहा है? अमृत सरोवर 2 महीने से काम लगाया था। इसका 11 लाख का एस्टीमेट है जी। 6 लाख श्रम पे है, 5 लाख सामग्री पे। जी। तो जैसे कि इसमें क्या क्या बनाना है आपको? इसमें ब्रांच वगैरह है, एक पार्क है, चबूतरा है झंडा रोकने के लिए, और एक वृक्षारोपण के लिए पूरा जगह वृक्षारोपण के लिए। तो ये जो आपके पास इतनी अच्छी और शानदार जगह है, इसको आप अमृत सरोवर बनाएंगे, तो इसको आप एक पिकनिक स्पॉट, वही पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करने की प्लानिंग है जी। और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप होंगे। जी। आपकी माता जी यहाँ पर प्रधान है। तो जैसा कि इस समय हम लोग आपकी पंचायत में खड़े हुए हैं, आपने अपनी पंचायत में किस तरह के विकास कार्यों को अभी तक प्राथमिकता दी है? अब ये हमारा सर ड्रीम प्रोजेक्ट है अमृत सरोवर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुशंसा पर है, और इसको हमने पूरा साकार रूप देने का काम किया है, और सभी ग्रामवासियों का हमें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, और सब लोगों की इच्छा थी कि इतना अच्छा सुंदर स्थान होने के बावजूद भी कभी यहाँ कुछ किया नहीं गया। बिल्कुल। तो यहाँ ये बात तो मैं भी देख रहा हूँ कि बड़ा सुंदर है प्रकृति। यहाँ पे हमने ये घाट का निर्माण करवाया है जिला पंचायत से। अच्छा। तो जिला पंचायत से बड़ा सुंदर घाट का निर्माण हुआ है। हाँ। और यहाँ पे ये जो अमृत सरोवर की निकली हुई मिट्टी है, तो यहाँ पे हम एक पार्क कर। विकासखंड बार के बाद हम पहुंचे अगले विकासखंड जखौरा, जहां पर जखौरा की सबसे पहली पंचायत पहुंचे मिर्चवाड़ा। मिर्चवाड़ा में हमारी एडीओ पंचायत जखौरा से हुई मुलाकात और हमने की योजनाओं पर बात। पंचायती राज विभाग द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जैसे मिशन कायाकल्प के जो अधूरे कार्य थे
उस पर हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय और शासन के निर्देशों के क्रम में जो अधूरे कार्य मिशन कायाकल्प के छूटे थे वो कार्य पूरे कराए जा रहे हैं। इस संबंध में कल 11 तारीख को जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बैठक भी बुलाई गई है सचिवों के साथ, वो समीक्षा कराएंगे इस संबंध में। इसके अतिरिक्त जैसे 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में मेरे द्वारा न्याय पंचायतवार टीमें बनाकर सफाई कर्मचारियों की ग्राम पंचायतों की सफाई साफ सफाई की जा रही है, ताकि बारिश के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी संचारी रोग जो है ना फैले और लोग स्वस्थ रहें गाँव के सभी। जी, तो जैसा कि एडीओ पंचायत साहब आपने बताया कि आपकी पंचायतों में कायाकल्प योजना के कार्य विशेष रूप से संचालित हो रहे थे, तो ये जो कायाकल्प योजना के कार्य हैं ये क्या क्या कार्य हैं, मतलब ये किन किन चीज़ों को विशेष रूप से लेते हैं? जैसे विद्यालयों में पेयजल की समस्या थी, तो हमारे यहाँ करीब कुछ विद्यालय ऐसे थे जिसमें बच्चों के लिए अध्यापकों के लिए पानी पीने की सुविधा नहीं थी, तो उस सुविधा को पूर्ण कराया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में जैसे टाइल्स वगैरह नहीं लगी थी या फर्श टूटा हुआ था तो वहाँ टाइल्स लगवाई गई है। इसके अतिरिक्त जैसे बाउंड्री वॉल नहीं थी तो मनरेगा योजना अंतर्गत बाउंड्री वॉलों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी अधूरे शेष कार्य हैं या जो भी नए आदेश प्राप्त होते हैं उनकी कंप्लायंस कराई जा रही है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित पंचायत मिर्चवाड़ा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में नजर आया निर्माणाधीन पुस्तकालय। पुस्तकालय भी ऐसा हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं, निर्माणाधीन पुस्तकालय जहां पर अभी पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। कैसी पुस्तकें होंगी, क्या है, आइए खुद जाने यहाँ के प्रधान के मुख से। ग्राम पंचायत मिर्चवाड़ा, ये मुख्यमंत्री पुरस्कार राशि जो हमारे लिए मिली थी हमारी ग्राम पंचायत को, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था मिर्चवाड़ा ने जी। उस राशि से मैंने कायाकल्प करवाया है और मिर्चवाड़ा में ग्राम पंचायत में पुस्तकालय नहीं था, उसको बनवाया है। और ये पुस्तकालय सभी लोगों, आम लोगों के लिए है, ना कि बच्चों अकेलों के लिए। बच्चे भी आएंगे पढ़ने के लिए और आम लोग भी आ सकते हैं, कोई भी। यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं बच्चे, उनकी भी बुकें यहाँ लगाई जाएंगी। जो गरीब बच्चे हैं वो आके यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मिर्चवाड़ा पंचायत के बाद हम पहुँचे विकासखंड जखौरा की ही ग्राम पंचायत मसौरा कला, जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती तेहरे बाबा का देखा कायाकल्प देख के बरबस ही मुंह से वाव निकल गया, आपके मुंह से भी निकल गया होगा। ये वो प्राथमिक विद्यालय का प्रांगण। इस विद्यालय की खास बात यह है कि इसको प्रदेश व जिले स्तर पर मिल चुके हैं कई पुरस्कार। तो बहुत पहले जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं अनंत तिवारी, मतलब हमारे भतीजे ही, तो एक फैमिली मेंबर भी हैं, उन लोगों का और हम लोगों का ये प्रयास था कि स्कूल तो हर जगह बनते हैं, मगर जो सरकारी धन आता है उसका दुरुपयोग ना करके प्रयोग किया जाए। जितना भी धन आया सर उसका प्रयोग किया गया और जितना कम पड़ी राशि तो हमने आपसी में जनसहयोग कर कि लोगों से एकत्रित करते कि ये अपने बच्चों का भविष्य रहेगा, तो उसमें और एक्स्ट्रा भी लगा दिया। तो जैसा कि हमें पता चला कि इस स्कूल को कुछ प्रशस्ति पत्र, कुछ पुरस्कार आदि भी मिला। सर हमारे प्रधानाचार्य जी जो हैं अनंत तिवारी जी, यहाँ प्रदेश लेवल पर भी पुरस्कार पा चुके हैं सर, और जिला लेवल पे तो कई पुरस्कार मिल चुके हैं प्रधानाचार्य जी को। और जो हमारे बच्चे हैं, मेन देन तो उन्हीं के द्वारा है कि धरातल पर जो शिक्षा की पढ़ाई है वो अगर सही नहीं है, केवल दिखावा करें, तो हम लोग दिखावा नहीं करते, ये चीज भी करते कि भैया बच्चों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए। अगर अपनी नींव मजबूत है तो बिल्डिंग अपने आप। विकासखंड जखौरा के बाद हम पहुंचे विकासखंड ताल बेहट की ग्राम पंचायत गेवरा गुंदेरा। हालांकि ग्राम पंचायत पहुंचने के लिए हमको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, टीम को काफ़ी ख़राब रास्ते से होते हुए हम पहुंचे ग्राम पंचायत पे जानकारी करने पर पता चला कि यहाँ की प्रधान एक युवती बालिका है, कुमारी सोनम प्रजापति, जिसके प्रधानी के कार्यकाल को अभी मात्र 1.5 साल ही बीता है और 1.5 साल में पंचायत की तस्वीर बदल गई है। चाहे नाली हो या रोड या घरों के दरवाजे पर, सब कहीं पर इंटरलॉकिंग, जिधर भी नज़र जाती है या इंटरलॉकिंग या सीसी रोड ही नज़र आती है।
ये अद्भुत कायाकल्प हमें देखने को मिला ग्राम पंचायत गेवरा गुंदेरा में। यहाँ के ग्रामीणों से जानी हमने इस गांव की दास्तान। ये आप जिस गांव में हैं, इस गांव में पिछले 5 सालों में और आज में आप क्या अंतर पाते हैं? सर हमारे यहाँ बहुत पुरानी से पंचायत चली आ रही है, हाँ, लेकिन जो हमारे यहाँ अभी 1 साल के अंदर हो गया वो कभी किसी ने नहीं करवा पाया सर। क्या हो गया 1 साल के अंदर? गांव में करिश्मा है। लाइट के लिए गांव में किसी आदमी को टार्च नहीं लेना पड़ती है। गड्ढे थे इस लाइन में, गड्ढे मड्ढे सब मुक्त हो गए। हर जगह दिक्कतें अभी। पूरे गांव में आपके इंटरलॉकिंग सीसी सब पूरा कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया सर। 1 साल पहले ये कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं था। तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छे माने, हम तो ऐसे इस कंडीशन में आ गए कि हम स्वर्ग में आ गए। बहुत अच्छा सा बना है। ये किसने बनाया? प्रधान जी ने बनाया है। इससे पहले नहीं ये बना हुआ था? तब पानी कहाँ से लाते थे? नल दूर से ले आते। अच्छा, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। जब से ये प्रधान जी बने हैं तब से अब यहीं से पानी सब लोग ले जाते हो? इसमें पानी साफ सुथरा सही मिलता है? पीने वाला पानी है ये? अच्छा, बहुत अच्छा। ग्राम पंचायत गेवरा गुंदेरा में सिर्फ नाली सड़क ही नहीं बल्कि कोविड के दौरान कोविड का टीकाकरण 100% कराने वाली जिले में पहली पंचायत बनी। ये प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत गुंदेरा का प्राथमिक विद्यालय जहां का कायाकल्प देखने योग्य है। यहाँ पे अंदर चाहे रूम हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे पुस्तकालय हो, चाहे रसोइया घर हो, सब के सब A1 नज़र आते हैं। हर व्यवस्था अपने आप में एक से बढ़कर एक नज़र आती है। इस ग्राम पंचायत गेवरा गुंदेरा को भी मिल चुका है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार। ये स्मार्ट क्लास और पुस्तकालय, ये बच्चों के पीने के लिए कूलर वाटर कूलर, ये पुस्तकालय ऐसा जहां पर बच्चों की ज़रूरतों की बहुत सी किताबों का संकलन किया गया है। इन किताबों में अगर हम प्रमुखता की बात करें तो इंसान का बेटा, चंदू चाट, पौराणिक कहानियाँ, लवली गोल्डी, सबका साथी सबका दोस्त, बेबी का एक दिन, भालू की तमन्ना, कीटों का अनोखा संसार आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। देखिए, मिशन कायाकल्प योजना जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि जो भी गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं इनको अति सुंदर बनाने के लिए मिशन कायाकल्प योजना के तहत ग्राम पंचायत ने इस विद्यालय का कायाकल्प किया है, जिसमें करीब 7.5 लाख रुपए की धनराशि इसमें व्यय हुआ है। और आगे भी ग्राम पंचायत की ऐसी मंशा है कि अन्य जो भी यहाँ के ऐसे विद्यालय हैं, हम लोगों को सरकार की जो मंशा है, हमारे जो अधिकारियों की जो मंशा है, उसके अनुरूप हम लोगों को उनका विद्यालयों को विकसित करना है। यहाँ पर जो भी छात्र छात्राएँ हों उनको अच्छी शिक्षा मिले, बैठने के लिए प्रॉपर फर्नीचर हो, इस दिशा पर भी गांव पंचायत काम कर रही है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री पुरस्कार प्रोत्साहन योजना जो 2021-22 थी, 20-21 थी, उसमें हमारी गांव पंचायत ने भी आवेदन किया था। हमारी जो यहाँ की प्रधान है, बेटी है हमारी, 8 लाख रुपए की राशि उस योजना के तहत हम लोग को मिली है। उस राशि के लिए कुछ गाइडलाइन शासन की थी। उस पैसे से हम लोगों को गांव की आमदनी बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट है हम लोग लगाने जा रहे हैं। सोलर प्लेट से जो संचालित होगी आटा चक्की और स्पेलर, करीब 8 लाख रुपए की राशि से सोलर प्लेट यहाँ लगने जा रही है। उसका मेन मकसद ये है कि एक तो हमारे गांव के जो लोग हैं यहाँ कम पैसे में उनको यहाँ पर पिसाई होगी और हमारी गांव पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार का फोकस है कि आप गांव पंचायत की आमदनी बढ़ाएं। बीच रास्ते में बहुत सारी जो है रोड खराब हमको मिली, जो कि इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई गाड़ियाँ भी यहाँ नहीं आ सकती हैं और बहुत ज़्यादा दुरूह रास्ता कह सकते हैं। जो रोड है ये कैसे ख़राब है, ये किसके अंडर में है? आपने कभी उसके लिए प्रयास नहीं किया? देखिए, जो ये सड़क है जिससे अभी आप गुजर के आए हैं, ये 4.5 किलोमीटर करीब का जो एरिया है, ये वैसे तो बेसिकली लोक निर्माण विभाग की सड़क है, लेकिन इसमें वन विभाग का एक छोटा सा हिस्सा 920 मीटर करीब वन विभाग का एरिया पड़ता था। लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित करके उसका एरिया का नाप वगैरह करा लिया है। शासन में तक ये मामला शासन तक है, शासन के संज्ञान में है और मुझे भरोसा है कि जल्द ही हमारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तराई क्षेत्र व पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ग्राम पंचायत में पीने की पानी की जटिल समस्या है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा एक कुएं का जीर्णोद्धार भी कराया गया है।
इस कुएं को बखूबी सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर महिलाएं पानी भरती हुई मिली। प्रधान जी, हम लोगों ने आपका गांव देखा है, पूरा गांव में बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को देखने को मिली हैं। क्या आगे आपकी और क्या प्लानिंग है, आगे क्या करने की कार्य योजना है आपकी? मैं ग्राम पंचायत गेवरा गुंदेरा से ग्राम प्रधान सोनम प्रजापति। मैं अपने गांव में एक जिम पार्क बनाना चाहती हूँ और ओपन खेल का मैदान और एक कंपोजिट स्कूल अच्छा बनाना चाहती हूँ। एक तो बना दिया, उससे भी ज़्यादा अच्छा वो भी बनाना चाहती हूँ और एक सोलर चक्की लगाना चाहती हूँ। ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए सोलर चक्की, जिससे गरीबों को कम पैसों में आटा पीसा जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं आपके यहाँ स्वच्छता के लिए? रिक्शा चलाया जा रहा है कचरे के लिए कि कहीं कोई गली में कचरा ना फैला रहे, कहीं किसी जगह गंदगी ना मिले, इसीलिए ई रिक्शा चलाया जा रहा है। डस्टबिन रखे जा रहे हैं। गेवरा गुंदेरा के बाद एबीपीपी न्यूज़ टीम पहुंची विकासखंड जखौरा की ग्राम पंचायत कारी पहाड़ी में भी बनी है भव्य गौशाला। इस गौशाला की क्षमता लगभग 1000 पशुओं को रखने की है। इस स्थान पर गौशाला से पहले था ग्रामवासियों का अवैध कब्जा, जो जिला प्रशासन द्वारा मुक्त कराया गया है। साथ ही में मनरेगा व ग्राम निधि से यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया गया है। ये आपकी गौशाला कब बनाई गई है? ये गौशाला हमारी 4 वर्ष पुरानी गौशाला है और यहाँ की जो क्षमता है गौवंश को रखने की क्षमता, ये 800 से 900 तक की गौवंश रखने की क्षमता इस गौवंश आश्रय स्थल की है। ये पूरा गौशाला है, ये 18 एकड़ की गौचर की ये जो भूमि है, खाली पड़ी हुई भूमि थी, इसको जिला प्रशासन के द्वारा मुक्त करा करके और इसको गौशाला का निर्माण करवाया गया है। इस गौशाला में हमारा आप देख रहे हैं कि 5 शेड बने हुए हैं, जिनमें से हमारा एक भूसा का स्टॉक वाला भी है, जिसमें हम जो भूसा हमारा आता है तो उसको हम स्टॉक करके रखते हैं। एक शेड को हमने अपना इमरजेंसी स्थल बना करके रखा हुआ है, जिसमें जो गौवंश हमारे बीमार हो जाते हैं या आपस में जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कोई घायल हो जाता है, तो उनका उपचार के लिए भी हमने एक वो बना के रखा है, जिसमें जो हमारे वेटनरी डॉक्टर साहब हैं और हमारे पैरावेट हैं दीपक जी, तो वो उनका उपचार तत्काल वहाँ शुरू करते हैं, उनको अलग रखते हैं, वहीं उनको खाना पीना और भूसा ये सारा भूसा। गौशाला में ही एबीपीपी न्यूज़ के कैमरे ने इमरजेंसी वार्ड का भी लिया जायजा। इमरजेंसी वार्ड में हमको मिली कई गाय वहां पर भर्ती मिली। समस्या है कि यहाँ एक बोर है तो उसी से पब्लिक भी पीती पानी और उसी से इसमें सप्लाई होता है। हाँ। तो लोग बाग भी परेशान हो जाते हैं और हम लोग भी परेशान हैं। अच्छा। ग्राम पंचायत कारी पहाड़ी में ही एक भव्य अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है, जिस अमृत सरोवर का शुभारंभ 18 मई 2022 को स्थानीय सांसद अनुराग शर्मा के द्वारा संपन्न किया गया था। ये वो अमृत सरोवर है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है, अभी निर्माणाधीन है, परंतु यहाँ की सुंदरता देखने योग्य बनती है। अमृत सरोवर तो ये सिर्फ नाम के लिए बन रहा है, वास्तव में तो ये पहले से ही अमृत सरोवर जैसा दिख रहा है।